पिछले क्लास में दोस्तों हमने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से 107 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 से। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरे रेलवे बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप लोग सारे क्लासेस, सारे चैप्टर्स आसानी से कर सकते हैं इस पूरे बुक का, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व करा रहे हैं हम, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में कंप्लीट कराए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाया जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 108 है, बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। कन्फ्यूजनें हो सकती हैं, उनको दूर करिएगा, ठीक है। दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती है, ठीक है भैया, समझ गए। एक ही समय पर स्टार्ट हो रही हैं, क्रमशः 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे मिलते हैं तब पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। बेहतरीन सवाल है। क्या बोला इसमें कि भैया दो स्टेशन हैं, कुछ दूरी पर है ना, कुछ दूरी पर है और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं वहाँ से ट्रेन, और ट्रेन जो है एक ही समय पर निकलती हैं ना, एक ही टाइम पर। मेन फ़ायदा यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है कि एक ही समय पर निकल रही। तो जब एक ही समय पर निकल रही हैं तो एक किसी फिक्स टाइम पर मिलेंगी वो, है ना। तो मतलब वो दोनों ट्रेनें एक निश्चित समय को तय करेंगी, है ना, निश्चित समय तक चलेंगी। और निश्चित समय तक चलने के बाद, जैसे मान लीजिए आधा घंटा चली और आधे घंटे के बाद मिल गई, है ना, तो दोनों ट्रेनों ने यहाँ पर जो टाइम कवर किया वो इक्वल टाइम कवर किया, यानी कि यहाँ पर टाइम हो गया हमारा कांस्टेंट। टाइम हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी दोनों के लिए टाइम जो है वो बराबर है ना। अब यहाँ पर एक चल रही है 30 के स्पीड से, एक चल रही है 35 के स्पीड से, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, है ना। तो हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं इनके स्पीड का रेशियो। क्या, इनके स्पीड का रेशियो। पहले ट्रेन का स्पीड है 30, दूसरी ट्रेन का स्पीड है 35। यहाँ पर अगर रेशियो ले लें तो यह आ जाएगा आपका 6 और यह आ जाएगा आपका 7, ठीक। अब चूंकि टाइम कांस्टेंट है तो जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, चूंकि स्पीड का तीन ही चीज़ें हैं अपने पास, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, जिसमें से टाइम आपका कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो दिया है, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखना है हमको। डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा 6 और 7, क्योंकि आपका टाइम कांस्टेंट है ना भाई। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा दूरी कवर करेगी। मान लीजिए कि 1 घंटा है अपने पास, तो टाइम अपना फिक्स है, तो अगर स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जितना कम स्पीड होगा उतना कम डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो नहीं चेंज होता। अच्छा, अब यहाँ पर पहली ट्रेन जो है वो 6 यूनिट चल रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरी ट्रेन 7 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रही है। इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रेन दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। अगर यूनिट में देखें तो ये 6 चली है, ये 7 चली है, कितना अधिक चल चुकी है, 1 यूनिट अधिक। यही एक्चुअली में कितना बता रहा है कि 30 किलोमीटर अधिक है, ठीक है, कितना, 30 किलोमीटर। अब पूछा गया है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। पहली ट्रेन जो है 6 यूनिट चली है, दूसरी ट्रेन जो है वो 7 यूनिट चली है और आके मिल गई हैं। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, यानी कि टोटल दोनों ने कितनी दूर चला, 6 और 7 13 यूनिट दूरी चला, और 13 यूनिट दूरी ही उन दोनों के बीच के स्टेशनों के बीच की दूरी होगी, है ना। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक की वैल्यू 30 है तो 13 की वैल्यू 13 × 39, यानी कि 390 है। 390 किलोमीटर हो जाएगा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं। एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो यहाँ पर दोनों कारों की चाल का योग बताना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये चीज़ कि एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है ना, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, है ना। और 9 घंटे बाद जो है, 9 घंटे बाद
9 घंटे बाद उन दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाती है? 4500 किलोमीटर। अब चूंकि यहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इसकी स्पीड s1 मान लेते हैं और इसकी स्पीड s2 मान लेते हैं। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा? तो रिलेटिव स्पीड चूंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो जब भी दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हों तो उनका रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है, ओवरऑल स्पीड है, वो क्या हो जाएगा? दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, यानी s1 प्लस s2 हो जाएगा। हाँ, जब एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो वहाँ पे उनका स्पीड माइनस हो जाता है। ठीक ना, रिलेटिव स्पीड। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है कि 9 घंटा चलने के बाद, यानी कि टाइम कितना चले दोनों के दोनों? 9 घंटे, है ना। 9 घंटे के बाद जो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 4500 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना। और ये कौन सा स्पीड होगा? तो ये होगा आपका रिलेटिव स्पीड, मतलब ये वाला। तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होगा, है ना। s1 प्लस s2 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 4500। सीधे सीधे आ जाएगा आंसर। डिवाइड बाई टाइम कितना है? 9 घंटे का। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500। तो s1 प्लस s2 ही तो पूछा गया था, दोनों कारों की चाल का योग। दोनों कारों की चाल का योग s1 प्लस s2 आपका आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे 4500 डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी विपरीत दिशा में चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पर उनका रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। समझ में आ गया हो? लाइक करते चलिए। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत खतरनाक है, बस ध्यान से समझते जाइएगा। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 की स्पीड से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 750 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 750 नहीं होगा, ये 725 होगा। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 725 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अब यहाँ पर देखते हैं सवाल को। एक ट्रेन है, यहाँ पर स्टेशन ए से निकलती है पहली ट्रेन, है ना। ये स्टेशन ए है अपना। फिर एक दूसरी ट्रेन है जो कि स्टेशन बी से निकलती है कुछ घंटे बाद, मतलब आधे घंटे बाद। ये बताइए दोस्तों कि दोनों के बीच के स्टेशन के बीच में दूरी अभी 725 किलोमीटर है ना। अगर हम देखें तो एक ट्रेन पहले निकल दे रही है आधे घंटे पहले, और एक ट्रेन निकल रही है बाद में, है ना। आधे घंटे बाद में जो पहली ट्रेन निकल रही है उसके बाद आधे घंटे बाद एक ट्रेन निकल रही है। तो इस आधे घंटे में जो पहली ट्रेन निकली है वो कुछ ना कुछ तो दूरी तय कर ली होगी। हमको बराबर टाइम पे लाना है, यानी कि दोनों ट्रेनें एक साथ स्टार्ट होनी चाहिए। तो दोनों ट्रेनें एक साथ कब स्टार्ट होंगी? जब हम इसको आधा घंटा चला देंगे तब, है ना। तो पहली ट्रेन को आधा घंटा चला दीजिए, तो आधे घंटे में कितनी दूरी जाएगी? भाई ये 50 की स्पीड से चल रही है, तो 50 की स्पीड से आधे घंटे में कितनी दूर जाएगी? 50 की स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम आधा घंटा है, तो कितना दूर गई? 25 किलोमीटर। तो ये 25 किलोमीटर चल चुकी है, और फिर यहाँ पर जब इस टाइम पे पहुँची तब ये ट्रेन स्टार्ट हुई, है ना। तो अब यहाँ से और ये अब सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही हैं। तो 25 किलोमीटर चलने के बाद फिर दोनों ट्रेनें साथ में चलेंगे इसके बाद। तो 25 किलोमीटर तो ये चल रही है, तो बाकी का जो डिस्टेंस बचा होगा वो कितना होगा? 700 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 725 था। अब पहले की स्पीड है यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड है यहाँ पर कितना? 150 किलोमीटर पर आवर। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की ए से दूरी कितनी होगी? पहले तो ये बताइए कि कितने टाइम बाद मिलेंगी, कितने टाइम बाद मिलेगी। तो टाइम निकाल लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर 700 किलोमीटर चलना है ना। भाई मिलेंगी तो दोनों मिलाकर 700 किलोमीटर चलेंगी, दोनों ट्रेनें मिलाकर, और डिवाइड बाई इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना होगा? चूंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इधर चलिए एक इधर चलिए, विपरीत दिशा नहीं हुआ। तो जब भी विपरीत दिशा में चलती हैं चीज़ें तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। तो 50 और 150 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 200, और इसको काटेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा, या फिर 7/2 ही रहने दीजिए, है ना। तो टाइम इतना हो गया। अब इतने टाइम बाद वो मिलेंगी, इतने टाइम बाद वो मिलेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि पहली ट्रेन भी 3.5 आवर चलेगी,
और दूसरी ट्रेन भी 3.5 आवर चलेगी। हमको पूछा क्या है, उस स्थान की ट्रेन ए से दूरी कितनी होगी जहाँ पर वो दोनों मिल रही हैं। अगर देखें दोस्तों तो यहाँ से इस पॉइंट से, अगर हम लोग इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से कुछ देर चलने के बाद ये मिल गई होगी, है ना। तो पहले ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। भाई 3.5 घंटे बाद मिलती हैं, 50 की स्पीड से चल रही है ये वाली ट्रेन, पहली वाली ट्रेन, है ना। तो कितना दूर चली होगी, तो चली होगी 50 की स्पीड से 3.5 घंटा यानी 7.2 आवर। ठीक है, तो कितना टाइम कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, 25 सत्ते 175, है ना, 25 छक्के 150, हाँ 25 सत्ते 175, मतलब कि 175 किलोमीटर वो चली होगी पहली ट्रेन। और यहाँ पर 25 किलोमीटर पहले ही चल चुकी थी, है ना, तो 175 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा कहाँ से, स्टेशन ए से जहाँ पे वो मिल रही हैं वो दूरी। तो 200 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत खतरनाक सवाल था ये, है ना, इसमें समझने वाली बातें थी बहुत सारी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों पर चलना स्टार्ट करती हैं। एक इधर से चलती है, ठीक, एक इधर से चलती है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, आराम से हो जाएगा, 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा, बस आप सवाल समझ लीजिए, है ना, क्योंकि सवाल समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्थित दो स्टेशनों चलना शुरू करती हैं, ठीक ना। रेलगाड़ियाँ किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं। मान लीजिए कि इस स्टेशन से 130 किलोमीटर जाकर पहली ट्रेन जो है 130 किलोमीटर जाकर मिल गई, है ना, कितना 130 किलोमीटर जाके, और यहाँ पे मिली हैं दोनों ट्रेनें, ये इधर से आई है। तो ये बताइए कि पहली ट्रेन जो है 130 किलोमीटर चली है, तो दूसरी ट्रेन कितनी चली होगी, क्योंकि टोटल यहाँ पर डिस्टेंस आपका 250 किलोमीटर है दोनों स्टेशनों के बीच में, है ना, 250 किलोमीटर। तो जब ये 130 किलोमीटर चली है तो ये इधर से कितनी चली होगी, 150 में से 130 घटा देंगे तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूसरी ट्रेन जो है 120 किलोमीटर चली होगी, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। इसका चाल कुछ है, इसका भी चाल कुछ है ना। तो यहाँ पर पहले डिस्टेंस का रेशियो निकाल लीजिए कि डिस्टेंस दोनों ने कितना चला। पहले ने चला 130 किलोमीटर, दूसरे ने चला यहाँ पर 120 किलोमीटर। रेशियो अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 13 और 12 का, है ना, 13 और 12 का रेशियो आ गया। अब चूंकि दोस्तों टाइम कांस्टेंट है, एक ही समय पर स्टार्ट हुई हैं, एक ही समय पर चलना स्टार्ट हुई हैं, तो जब भी एक ही समय पर चलना स्टार्ट हुई हैं तब कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद जो हैं वो मिलेंगी किसी न किसी पॉइंट पर। और दोनों ने कितना टाइम कवर किया, सेम टाइम कवर किया, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, है ना। तो वहाँ पे टाइम कवरिंग जो है वो आपका सेम हो गया, तो टाइम आपका कांस्टेंट हो गया। वही चीज़ ना बता रहे थे कि भैया जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो नहीं बदलता। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो इतना है तो स्पीड का भी रेशियो यही हो जाएगा, 13 और 12। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉन्सेप्ट समझिए, चीज़ें अपने आप बनती चले जाएंगी। आगे बढ़े हम। अब देखिए इस सवाल को, ऐसा सवाल तो एक ठो कर चुके हैं। दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं, 20 की स्पीड और 25 की स्पीड से। एक चली 20 की स्पीड से, दूसरी चली 25 की स्पीड से। ये स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ये स्पीड का रेशियो आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम फिक्स है, एक ही समय पर स्टार्ट कर रही हैं, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो नहीं बदलेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। ये 4 यूनिट चली, ये 5 यूनिट चली, कितना अधिक चली है, 1 यूनिट अधिक, लेकिन एक्चुअली में यही कितना बोल रहा है, 80 किलोमीटर अधिक चली है। तो एक की वैल्यू 80 हो गई। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी चाहिए, तो ये चली है 4 यूनिट, ये चली है 5 यूनिट, मतलब दोनों ने मिलकर 4 और 5 9 यूनिट चला है। 9 यूनिट चलने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा दोनों स्टेशनों के बीच का, 9 यूनिट। तो भैया एक की वैल्यू 80 है तो 9 की वैल्यू 9 8 72 यानी 720 किलोमीटर। कुछ नहीं था इस सवाल में, क्योंकि ऐसा सवाल एक कर चुके हैं, वो भी डिटेल में किए थे, है ना। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो इस टाइप के 2 सवाल हो चुके हैं। अब ये तीसरा सवाल फंसा है यहाँ पर, तो इसको आप लोग करेंगे, है ना, हम नहीं करेंगे, अब आप लोग को करना है। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है, 2 स्टेशन है यहाँ पर, है ना। एक चल रही है 60 की स्पीड से, दूसरी चल रही है 70 की स्पीड से। सेम वही चीज़ें करनी है, इसको भी आप लोग निपटा लेंगे, ठीक ना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आप लोग सॉल्व करके और कॉमेंट करेंगे,
ठीक है, और लाइक भी कर देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अब इस सवाल को देखते हैं। ये खतरनाक सवाल है। रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी तक पहुंचती है। ठीक है भैया, समझ गए। हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ए है और यहाँ पर कुछ दूर में पॉइंट बी है, ठीक ना। तो पॉइंट ए से एक रेलगाड़ी स्टार्ट करती है और 360 किलोमीटर पहुँचने के बाद, तो अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो 360 किलोमीटर है, पॉइंट बी तक पहुँच जाती है। ठीक है, कितने स्पीड से? 60 के स्पीड से। इधर ये कितने की स्पीड से चल रही है? 60 kmph की स्पीड से चल रही है ना, 60 kmph से। अच्छा, अब क्या बोला कि रेलगाड़ी क्यू जो है वो प्रातः 11 बजे, ये 10 बजे स्टार्ट की थी, वो 11 बजे स्टार्ट कर रही है ना। तो 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर जाती है। अब इधर आ रही है, जो दूसरी रेलगाड़ी क्यू है वो इधर आ रही है, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पर बोला गया कि रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है, तो रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या होगी? ठीक है, पहले ये समझिए दोस्तों कि यहाँ पर ये 1 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, है ना, 1 घंटे में। या फिर ऐसे समझिए इसको कि यहाँ से ये 120 किलोमीटर पर मिल रही है ना। मान लीजिए कि दोनों ट्रेनें यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ट्रेन क्यू जो है, ये वाली ट्रेन, वो कितने किलोमीटर दूर पर मिल रही है? 120 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 120 किलोमीटर। अब चूंकि टोटल डिस्टेंस ए से बी तक वो 360 है और इधर ये आपका 120 है सी से बी तक, तो ए से सी तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताइए? तो टोटल आपको 360 लाना है ना, तो ये आपका 240 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपका 240 हो गया। 60 की स्पीड से जा रही है, तो टाइम कितना लग जाएगा भाई? इधर से ये ट्रेन ए गई पॉइंट सी तक, इधर से ट्रेन बी जो है, ट्रेन क्यू जो है, पॉइंट सी तक आई। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट सी तक जाने में ट्रेन पी को है ना, पी को कितना टाइम लग जाएगा? तो पी को लग जाएगा दोस्तों यहाँ पर भैया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 240 किलोमीटर तय कर रही है और स्पीड कितनी है? 60 की, मतलब यहाँ पर हो गया ये 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद ये यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब ये समझिए कि भाई टोटल टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है। इसमें बोला था ना कि जो यहाँ पर रेलगाड़ी पी जो है, पी रेलगाड़ी वो 60 की स्पीड से चलते हुए 360 किलोमीटर दूरी तय करती है और पॉइंट बी तक पहुँचती है। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर ए कवर करेगा तो कितना कवर कर रहा है पॉइंट बी तक पहुँचने में? पॉइंट बी तक पहुँचने में कितना कवर कर रहा है यहाँ पर? 6 घंटे, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर 10 बजे स्टार्ट की थी, 10 बजे स्टार्ट की थे तो 4 घंटे चली है ना, 4 घंटे में पॉइंट सी तक पहुंची है। मतलब कितने बजे पहुंची होगी? यहाँ पर 2 बजे है ना भाई। 10 सुबह 10 बजे में 4 घंटा ऐड करेंगे तो 2 घंटे बाद 12 बज जाएगा और फिर 2 घंटे बाद यहाँ पर 2 बज जाएगा। तो मतलब टोटल 4 घंटे चलने के बाद वो 2 बजे यहाँ पर पहुँच गई, 2 PM पर, है ना, 2 PM पर यहाँ पहुँच गई। ठीक, ये जो है 11 बजे चलती है, इधर से 11 बजे चलती है। तो भैया इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब कि 2 बजे तक पहुंचने में कितना घंटा लगा होगा? 3 घंटा लगा होगा। तो ट्रेन क्यू को यहाँ पर बी से सी तक आने में कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटा लग रहा है। अब हमको पता है सी से बी तक का डिस्टेंस और टाइम पता है कि भैया 3 घंटा। तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ क्यू, डिस्टेंस कितना चल रहा है क्यू? 120 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना लग रहा है उसको? 3 घंटे का, है ना। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 kmph। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा, ठीक है ना। चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्योंकि खतरनाक सवाल था ये, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें नोट करने वाले थे जो कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब ये सवाल कैसा है इसको भी देख लीजिए। 2 रेलगाड़ियाँ जो हैं दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 बजे निकलती हैं और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः 60 kmph और 75 kmph है। दिल्ली से कितनी किलोमीटर दूर पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी, मतलब एक साथ मिलेंगी, है ना। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों रेलगाड़ियाँ दिल्ली से निकलती हैं देहरादून के लिए, है ना। तो दिल्ली से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये आपका दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली से निकल रही हैं, एक निकल रही है 10 बजे, एक निकल रही है 10:30 बजे, मतलब एक जो है आधे घंटे लेट निकल रही है ना। तो पहली जो रेलगाड़ी है जो पहले निकल रही है वो आधे घंटे में कुछ दूरी चली गई होगी,
है ना। यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की चालें जो है क्रमशः 60 kmph और 75 kmph है। मतलब पहले गाड़ी की स्पीड कितनी है यहाँ पर 60 kmph है ना, 60 kmph, और दूसरे रेलगाड़ी की जो पीछे निकल रही है उसकी स्पीड है 75 kmph है ना। अच्छा ये बताइए जो पहले निकल रही है वो आधे घंटे में, क्योंकि भाई आधे घंटे बाद दूसरी निकल रही है तो हमको टाइम बराबर करना है, तो टाइम बराबर करना है तो आधे घंटे में पहली रेलगाड़ी को कुछ दूरी चलाना पड़ेगा। तो पहली रेलगाड़ी कुछ दूरी चल चुकी होगी, कितनी चली होगी बताइए। तो भाई 60 की स्पीड से चल रही है, आधे घंटे तक चली होगी, तब दोनों ट्रेनें फिर एक साथ स्टार्ट हुई होंगी कुछ दूरी पर जाके, ठीक है ना। अच्छा तो 60 की स्पीड से, स्पीड पहली रेलगाड़ी की 60 है, 60 की स्पीड से आधा घंटा में कितना दूरी गई होगी 30 किलोमीटर है ना। 30 किलोमीटर ये चल चुकी होगी, यहाँ पर पहुँची होगी, तब ये दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट की होगी। अब यहाँ पर 10:30 बजे दोनों ट्रेनें स्टार्ट कर रही हैं, एक यहाँ से स्टार्ट कर रही है, एक यहाँ से स्टार्ट कर रही है। दोनों की स्पीड हमको पता है। अब बोला है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी, मतलब एक साथ मिलेंगी, ठीक ना, कितनी दूरी पर दिल्ली से। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर हमको पहले अगर टाइम निकालना चाहें तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ठीक ना। टाइम अगर निकालना चाहें, टाइम के कितने टाइम बाद मिलेंगे है ना, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया डिस्टेंस कितना कवर करना है उन दोनों को, मतलब जब मिलेंगी तो दोनों अभी एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो जब मिलेंगे तो डिस्टेंस आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि दोनों ने कितना कवर किया, अगर पाना है उनको तो 30 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर 30 अपॉन स्पीड। अब चूंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो डिस्टेंस यहाँ पे घट जाएगा है ना। दोनों की स्पीड घटा दीजिए, रिलेटिव स्पीड 75 - 60 यानी कि 15। तो यहाँ पर टोटल जो है पकड़ने में 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। अब 2 घंटे बाद ट्रेन कहाँ होगी ये आपको बताना है। तो भैया पहली रेलगाड़ी जो थी वो पहले तो 30 किलोमीटर चल रही थी, अब यहाँ से 2 घंटे में कुछ दूरी और जाएगी है ना, 2 घंटे में कुछ दूर और जाएगी। इसकी स्पीड कितनी है 60 की है ना। तो 60 के स्पीड से 2 घंटे और चली, यानी कि 120 किलोमीटर और चल रही होगी है ना, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर ये वाला यहाँ से आगे जहाँ पे मिली हैं, और 30 किलोमीटर पहले ही चली थी, मतलब कि 120 और प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 150 है ना। तो जहाँ पे मिली हैं वो पॉइंट दिल्ली से कितनी दूर है 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा।